हेलो गाइस, इट्स मी अगेन टीटीएच। ओके, देखो, अभी एक वल्नरेबिलिटी हम देख रहे हैं। वो वल्नरेबिलिटी को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में पॉसिबली ये क्या हो रहा है कि ये खुद की इंफॉर्मेशन ही डिस्क्लोज कर रहे हैं। पर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो इसी रिलेटेड बग है। वो वल्नरेबिलिटी क्या होती है, हम मैक्सिमम टाइम छोड़ देते हैं। जैसे आप समझो कि यहाँ पे क्या बता रहा है वो, एक एंड पॉइंट जा रहा है फ्रंट एंड यूजर, और एक ईमेल या जो भी आईडी जा रही होगी वो बेसिकली जो भी जा रही होगी हैश होगी या जो भी होगा। सो उनको इस वल्नरेबिलिटी का 1100 मतलब 4 डिजिट बाउंटी मिली है। और ये बहुत मतलब ये बात नहीं है कि उन्होंने टेस्ट डायरेक्ट यहीं आके कर दिया होगा। उन्होंने बहुत फ्लो देखे होंगे और बहुत सारी चीजें देखी होगी। जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई चेकिंग आउट रिडायरेक्ट डॉट कॉम, क्या रिडेक्टेड डॉट कॉम मार्केट प्लेस टू एनएफटीएसएस, ये कहाँ गया, लाइक मैनी प्लेटफॉर्म, हाउ आई फाउंड, ये आई वॉज टेस्टिंग, आई वॉज टेस्टिंग आउट एंड डूइंग व्हाट आई यूजुअली डू, जस्ट क्लिकिंग अराउंड हियर रेगुलर एज अ रेगुलर यूजर। क्या होता है कि आप जब भी एज अ यूजर पहले वेबसाइट विजिट कर लेते हैं तो आपको एक ब्रीफ इन्फो मिल जाता है कि हाउ दिस वेब एप्लीकेशन डू वर्क। ओके, तो उन्होंने क्या किया होगा, बबसूट पीछे बैकग्राउंड में कैप्चर कर रहा होगा। तो हम बबसूट में जाने के बाद हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम चेक करते हैं ना कि कौन सा एंड पॉइंट जा रहा है, कैसा जा रहा है। जैसे ये डोमेन हो गया आपका, और मैं इसके एंड पॉइंट पे आ जाता हूँ तो देखो कितने सारे एंड पॉइंट जा रहे हैं और क्या क्या जा रहा है। तो उनको ऐसा कोई एंड पॉइंट मिला होगा, जैसे अभी मेरे को भी दिख गया है, ये देखो ऐसा कोई एंड पॉइंट मिल गया होगा उनको। ठीक है, अब समझो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा मुझे एंड पॉइंट मिला, लुक प्रिटी नॉर्मल अंटिल आई स्क्रॉल्ड इट डाउन बॉटम रिस्पॉन्स एंड सॉ दिस। तो उसमें क्या जा रहा होगा, उसमें खुद की यूजर आईडी जा रही होगी, यूजर मेल जा रहा होगा जो कि क्लियर टेक्स्ट में जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। बट उनका क्या हो रहा था वो देखो, नो टोकन नो सेशन नो ऑथ, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है बिना इन्फो मतलब बिना कोई वैलिडेशन के, ऑथराइजेशन के जा रही थी। मतलब ना ऑथेंटिकेशन था ना ऑथराइजेशन था कुछ भी, फिर भी वो डिटेल दे रहा था वो। ठीक है, वो आईडी नंबर, ये सिर्फ नंबर चेंज करेगा 1234 या जो भी है, और उनको ये डिटेल मिल रही थी। ये एज आईडॉर भी बोल सकते हैं, या आईडॉर नहीं बोलेंगे, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल था, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा था, उनका जो भी नंबर था ये, वो नंबर से इनको डिटेल मिल रही थी इनकी। और पॉसिबल है अगर वो यूनिक नंबर नहीं होता, समझो यहाँ पे ये 0xy जो भी है, ये ऐसा नहीं होता, तो और यहाँ पे होता 1 2 3 4 5 6, तो वो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 7 करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 8 करके देखते हैं। बट अभी क्या है, यहाँ पे ऐसा जा रहा है, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। क्या हो सकता है वो यहाँ पे ई हो, यहाँ पे जी हो, यहाँ पे एच हो, ऐसा होगा ना। ये हेक्स वैल्यू है जो भी होगी, आईडी को इनक्रिप्ट करने का एक मेथड होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद की खुद के यूजर को देखा कि वो बिना ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के ये नंबर यूज कर रहा है। मतलब समझो कहीं पे कुछ लीक हो गया, ये वाला नंबर लीक हो गया, तो उस नंबर से कोई भी यूजर उसका मेल आईडी निकाल सकता है ना, ये भी पीआईआई डिस्क्लोज ही होता है। ओके, तब हम एक चीज देखते हैं कि हमें ये कहाँ टेस्ट या कहाँ पे हमें ये वर्क कर सकती है, या मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखो, अब हम क्या करते हैं, अभी ये वाली लैब नहीं, अब मैं एक चीज दिखा रहा हूँ नॉर्मल। जैसे ये है एक वेब एप्लीकेशन है एचजी करके, यहाँ पे हम रजिस्टर कर सकते हैं मेल। अब इसका एक फंक्शन है, जब भी आप मेल आईडी डालोगे तो वो अपने बैकएंड सर्वर में जाके चेक करता है कि ये ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है कि नहीं। अभी देखो, मैं जाता हूँ, इंटरसेप्शन ऑन करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और mail@mail.com डाल रहा हूँ। ठीक है, mail@mail.com डाला तो ये देखो ऑटोमेटिक एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा। देखना, आ गया आ गया आ गया, देखो देखो ये चेक कर रहा है। अभी ऑप्शन में, ऑप्शंस वाला रिक्वेस्ट हमें मैक्सिमम टाइम काम की नहीं होती है। बट समझो ये ऐसी जा रही होगी, यहाँ पे देखो ना ऑथराइजेशन है ना कुछ है, और यहाँ पे समझो ये वाला पैरामीटर गेट का होगा बस, GET, और मैं सेंड करता हूँ। ये देखो, तो ये अभी तो मेरे को फॉरबिडन बता रहा है, पर यहाँ पे कुछ यूनिक नंबर होंगे, तो कैट में बिना ऑथराइजेशन बिना उसके, पर ये वाली तो ऑथराइजेशन के साथ जाएगी। ये देखो फॉरवर्ड करता हूँ मैं, पिंग पिंग आ गया, ये पॉन्ग आ गया,
ये ऑथराइजेशन और सबके साथ जारी, कुकी और इसके साथ जारी। अब देखो मैं रिपीटर में सेंड करता हूँ, देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स में। हम्म, नहीं, शायद वो एक वन टाइम यूज किए वो। देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, इसका रिस्पॉन्स कहाँ गया। ओके, पॉसिबल ये हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है वो फिलहाल में। हम ऐसा मेल यूज करते हैं जो एग्जिस्ट करता हो, जिससे समझो कि admin@mail.com। देखो admin@mail.com आया, फिर 403 बता दिया इसने कुछ ना कुछ, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस। समझ में आया क्या? एक चीज मैं जो बता रहा हूँ आप समझो, कि कभी कभी वो जब आप रजिस्टर करते हैं ना, तब भी वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है, तो वहां पे भी हम मेल आईडी डाल के या आईडी डाल के चेक कर सकते हो। और सपोज वो इस जगह की, इस चीज की बजाय, जैसे अभी मेरे को लास्ट टाइम क्या वो दे रहा था, मैं बताता हूँ आपको रिस्पॉन्स उसका। उसका रिस्पॉन्स ये इसका मेल, इसका मुझे रिस्पॉन्स ये दे रहा था वो। ये देखो, दिस द मेल इज इनवैलिड, और इसकी बजाय हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता, वो उस यूजर की इन्फॉर्मेशन देता, तो ये वल्नरेबल होता। समझे आप? तो ये मेल, यहाँ पे मेल की जगह मेल 2 डालता मैं, फिर मेल 3 डालता, और उसके बाद में जितने भी यूजर होते हैं उनकी कोशिश करता है यहाँ पे डिटेल निकल जाए। तो ये एज आइडर वल्नरेबिलिटी हो जाती। पर अभी फिलहाल में क्या हो रहा है, इनको ये यूनिक का नंबर है, ये कुछ इनक्रिप्टेड नंबर है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जगह होती है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे समझो कि यहाँ पे आपको आपका यूजर अकाउंट बना लिया आपने, ठीक है। यूजर अकाउंट बनाने के बाद आप गए और वहाँ पे चेंज मेल का ऑप्शन आया, तो चेंज मेल पे जाएंगे आप, और यहाँ पे क्या करेंगे, mail@mail.com करेंगे आप, समझे। तो mail@mail.com करेंगे और उसके बाद इंटरसेप्ट करेंगे। तो देखो वो ऑटोमेटिक एक ना एक रिक्वेस्ट कोई ना कोई जनरेट करेगा, जैसे ये अभी ये जनरेट करी इसने। ये सारा टोकन है क्या, कोई मेरे को मतलब नहीं है वैसे। mail@mail जनरेट करी इसने, मैं फॉरवर्ड करके रिस्पॉन्स देखता हूँ, 300 पाउंड आ रहा है। विनर का आ रहा है। देखो यहाँ पे पैरामीटर्स भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे विनर की जगह आप समझो कि यहाँ पे रिपीटर में गए, मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो अभी मैं करता हूँ यूजर नेम इज विनर, यहाँ पे डालता हूँ मैं विनर, तो ये विनर विनर दिख रहा है। अब समझो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया कार्लोस। कार्लोस, तब भी विनर है क्या? कार्लोस। ये देखो यूजर नेम इज कार्लोस। इसका रिस्पॉन्स हम देखते हैं, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर आता है ना शायद, ये रहा। शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, हमको इसका काम नहीं है अभी फिलहाल में, यहाँ देखते हैं। ये देखो, ये आ गया यूजर नेम कार्लोस, ये आ गया यूजर नेम विनर। तो क्या होता है कि आप चीजों को चेंज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। उन्होंने वल्नरेबिलिटी निकाली है, वो वल्नरेबिलिटी बिग है, तो आप ऐसे वल्नरेबिलिटी भी निकाल सकते हैं और ऐसे ट्राई भी कर सकते हैं। बाकी कुछ नया निकालते हैं, देखते हैं। मैंने सिर्फ आपको वो बताना था कि आप कहाँ चेक कर सकते हैं, वहां पे आप बकायदा चेक करो कि आप उस मेल रजिस्टर करते वक्त कोई इन्फॉर्मेशन तो वो लिख नहीं कर रहा है किसी यूजर की, कि चेक करने के लिए कि इज हैज दिस यूजर नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट। ये चेक करने के लिए वो कभी कभी इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है। ये किसी दिन मैं बताऊंगा आपको। तब तक के लिए